कॉटन मिल्स फाइनेंस कलेक्शन, हर किस्म की मटेरियल भी दस्तियाब है। इंदौर कॉटन, अपोजिट पत्थर हाथी, नया बाजार, 3 खंदिल, रायचूर। रमेश ड्रेसेस लाया है रमजान का नया स्टॉक। जी हाँ, रमजान का नया खूबसूरत स्टॉक। कपड़ों के लिए एक बड़ा ब्रांड रमेश ड्रेसेस, 0 साइज से लास्ट साइज तक, हर वो फैंसी और फैशनेबल कपड़े, हर एक की पसंदीदा शॉप रमेश ड्रेसेस, कंप्लीट फैमिली शॉप, उस्मानिया मार्केट, क्लॉथ बाजार, रायचूर। नाज़रीन, नाज़रीन टीवी में आप तमाम का खैर मकदमा है। कर्नाटका के असम्बली इंतखाबात 2023 का ऐलान हुए कई दिन हो गए और अब नामिनेशन के लिए सिर्फ 2 दिन बाकी बचे हैं, यानी कल और परसों। 20 अप्रैल को नामिनेशन की यानी पर्चे नामजदगी दाखिल करने की आखिरी तारीख है। तकरीबन तमाम हल्काजात के लिए दीगर पार्टियों ने अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है। आज उम्मीद की जा रही थी कि जब कांग्रेस की चौथी फहरिस्त जारी होगी तो उसमें हल्का असम्बली रायचूर शहरी के लिए भी उम्मीदवार के नाम का ऐलान किया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। बल्कि चौथी फहरिस्त में सिर्फ 7 हल्काजात के लिए ही उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया गया है, जिसमें रायचूर जिले का लिंगसुगुर भी एक शामिल है, जहां से मौजूदा रुकन असम्बली DS हुलगेरी को टिकट दे दी गई है। इसी तरह नमाज से कबल यानी तकरीबन 8 बजे ये खबर भी आई, व्हाट्सएप पर एक फोटो आई जिसमें यह बताया गया है कि बीवी नायक बीजेपी में शामिल हो गए। जी हाँ नाज़रीन, आपने सही सुना, कांग्रेस के जिला सदर बीवी नायक हुबली जाकर वहां पर मुनक़िदा एक तकरीब में उन्होंने बीजेपी में अपनी शमूलियत इख्तियार कर ली। आज सुबह में जब उनसे नामानिगारों ने इस सिलसिले में गुफ्तगू की तो नामानिगारों को उन्होंने साफ इनकार करते हुए कहा कि वो कांग्रेस छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे, जिसके बाद ये यकीन हो गया था कि वो कहीं जाने वाले नहीं है। लेकिन रात 8 बजे तक तस्वीर के सबूत के साथ ये बात सामने आ चुकी है कि बीवी नायक बीजेपी में शामिल हो गए और बीजेपी जानिब से उन्हें हल्का असम्बली मानवी की टिकट दी जा रही है। इस तरह मानवी में कांग्रेस से अंपैया नायक और बीजेपी से बीवी नायक का आमना सामना रहेगा। जबकि बीवी नायक चाहते थे कि हल्का असम्बली मानवी से उनको टिकट दी जाए, साथ ही साथ वो जिला सदर होने की हैसियत से उन्होंने हल्का असम्बली रायचूर शहरी के लिए और सिंधनूर के लिए और दीगर हल्काजात के लिए जिन उम्मीदवारों का इंतखाब किया था उनमें बताया जाता है कि कुछ उम्मीदवार डमी किस्म के थे। उसी तौर पर आज साबिका रुकन जिला पंचायत बशीरुद्दीन ने कहा कि हल्का असम्बली रायचूर के लिए डमी उम्मीदवारों का इंतखाब बीजेपी की शह पर किया गया है। इस तरह बीवी नायक के बीजेपी में शमूलियत के बाद इस बात को तकवीत पहुंचती है कि दरअसल बीवी नायक कांग्रेस में थे लेकिन बीजेपी की सेटिंग कर रहे थे और एडजस्टमेंट पॉलिटिक्स की राह पर चल पड़े थे। वो ये चाह रहे थे कि मानवी से कांग्रेस उनको टिकट दे, वो रायचूर जिले के 2-3 हल्काजात में डमी कैंडिडेट को दलवाएंगे और उन्हें बीजेपी वाले मानवी में सपोर्ट करेंगे। लेकिन इत्तेफाक की बात है कि कांग्रेस हाईकमान ने पहले तो उनके नाम को कंसीडर किया था, लेकिन आखिरी वक्तों में जब अंपैया नायक ने जबरदस्त एहतजाज किया तो अंपैया नायक को टिकट दे दी गई, जिसके बाद बीवी नायक का असली रंग सामने आ गया और आखिरकार वो बीजेपी में शामिल हुए। बहरहाल नाज़रीन, ये तो रही हल्का मानवी की बात। अब आते हैं हम हमारे हल्का रायचूर शहरी पर। हल्का असम्बली रायचूर शहरी के लिए टिकट की जंग अभी भी जारी है। ये बताया गया था कि चौथी फहरिस्त में नाम आएगा, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। अभी भी इसके लिए सस्पेंस बरकरार है और जराये ने बताया कि कल दोपहर तक शायद कौन रायचूर से उम्मीदवार होगा इसका भी ऐलान हो सकता है, या फिर उम्मीदवारों को बुलाकर उन्हें खामोशी के साथ B फॉर्म भी दिया जा सकता है।